हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ पे मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही थी, तो बस यहाँ पे इनके लिए खाना तो सारा चीज़ बन गया था और उसके बाद टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। और दोस्तों आज के टिफ़िन में बनाई हूँ इनके लिए मैं आलू परवर की सब्ज़ी, रोटी और जो कल इडली का बैटर बच गया था तो उसी में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च सब चीज़ अच्छे से कट करके और ना इसे तवे पे बना दी, जैसे उत्तपम बनता है उसी तरीके से बना दी थी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। और साथ में देखिए टमाटर की चटनी पीस दी थी। और प्रिंसी भी स्कूल जा चुकी थी। प्रिंसी के लिए तो मुझे सुबह ही करना पड़ता है क्योंकि प्रिंसी की बस 6 सवा 6 बजे आ जाती है, तो इसीलिए मैं करीब 5 बजे उठ जाती हूँ और प्रिंसी को स्कूल भेजने के बाद उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर लग जाती हूँ इनके टिफ़िन में। तो बस सुबह 5 बजे उठ करना, सच पूछो इतना सारा काम एक साथ मैनेज करना देखिए आसान तो नहीं होता, वो भी ठंड के समय में ना। ठंड में तो सुबह सब बिस्तर में रहते लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रहती कि बिस्तर में से निकलो, लेकिन फिर भी चलो हम सबको आराम कहाँ, काम तो करना ही पड़ता है, चाहे सुबह हो, शाम, दोपहर या ठंड, कोई भी मौसम हो, काम हम लोग का नहीं रुकना चाहिए। तो बस चलिए यहाँ पे इनका सबका टिफ़िन हो गया था। प्रिंसी तो सुबह स्कूल चली गई थी और हाँ मैं प्रिंसी का जो कही ना 6:15 बजे नहीं आती है बस, प्रिंसी की बस आती है 6:30 बजे, 6:30 या 6:40 तक आ जाती है प्रिंसी की बस। तो प्रिंसी स्कूल चली गई थी और उसके बाद ये देखिए जो भी यहाँ पर बचा खुचा सब चीज़ था। अब एक बार पूरा सुबह के टाइम ना देखिए किचन की जो क्लीनिंग होती है ना मैं पूरा अच्छे से करती हूँ। और शाम के समय जो यह आटा वाला भगोना होता है ना तो इसे तो नहीं धुलती हूँ, इसे सुबह ही धुलती हूँ। उसके बाद अब चलिए लग जाती हूँ पूरे किचन में। और अभी इडली का बैटर बचा हुआ है थोड़ा सा, तो उसका देखूँगी अभी सबके लिए नाश्ता बना दूँगी। जो प्याज, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे जो प्याज टमाटर वाला नाश्ता होता है ना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे मैं देखने लगी थी ना मेरी साड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे कि साड़ी फट गई है इसके कोना से, लेकिन फटी नहीं थी, बस ऐसी लगा मुझे। और उसके बाद बस चलिए, और यहाँ पे ना टेबल रखने से तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। और इस पे जो भी रहता है ना, इस पे जैसे कि आटा का भगोना हुआ या आटा हुआ जो भी रहता है ना तो इस पे रख देती हूँ तो सब सही रहता है और अच्छा भी मतलब सही रहता है। क्योंकि देखिए नीचे बताए ना कि नीचे जब झाड़ू पोछा करो ना तो उसमें छू जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, झाड़ू का छूना खाना है कोई भी चीज़ जैसे आटा वगैरह है, तो इसीलिए टेबल लेती आई थी। और कल रात ना मैं बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं साफ़ करी थी। वैसे तो मैं डेली कर लेती हूँ बर्तन वगैरह साफ़, लेकिन इस बीच क्या है ना कि सब लोग हैं, कल डोसा बनाते बनाते ना काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, फिर बर्तन नहीं साफ़ करी, नहीं मन किया कल बर्तन साफ़ करने का। और अभी सुबह ना बर्तन का ढेर तो और भी ज़्यादा लगा हुआ है। और एक तो ना आज ना मुझे ये साड़ी तो मेरी ये बहुत अच्छी है, लेकिन ना आज पता नहीं क्यों किस कारण से इसका ब्लाउज इतना ढीला हो गया था। एक तो देखिए थायराइड है ना, थायराइड में ना एक तो मेरा थायराइड मेरे ख्याल से मोटापा ही वाला है, कभी ना घटते बढ़ते रहता है बदन। तो ना आज मैं इतना जैसे घुटन सी हो रही थी कितनी जल्दी मैं नहा के इस साड़ी को निकाल दूँ। देखूँगी इस पर ना मैं दूसरा ही ब्लाउज बनाऊँगी तभी इसे पहन सकूँगी। साड़ी तो मेरी कितनी हल्की है तो आप लोग को दिखता हो क्योंकि कितनी ये झलक रही है साड़ी, बहुत ही ज़्यादा ये हल्की साड़ी है। बस इसका ब्लाउज की वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि किचन में ही ना सरियाने में ही सारा चीज़ सामान सरियाने में अच्छे से सेट करने में ही कम से कम आधा घंटा तो किचन में ही चला जाता है। और सुबह ना जितना जल्दी सोचो कि कितनी जल्दी काम करके हम लोग खाली हो जाए तो उतनी जल्दी दिन कहता है कि नहीं पहले मैं भागूंगा उसके बाद तुम सब भागना काम के चक्कर में ये समय ये हाल होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए किचन पूरा अच्छे से हो गया था, गैस वगैरह सब चीज़ अच्छे से साफ़ करने के बाद उसके बाद अब लगा लूँगी झाड़ू। और यहाँ पे मैं कर रही थी तब तक मम्मी भी ना आगे वाला कमरा पूरा अच्छे से कर देती हैं, और भी जो उनसे जितना भी देखिए हेल्प करते बनता है ना वो भी अपना कर देती हैं। और कल की वीडियो में मेरी सारी प्यारी प्यारी सिस्टर आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करी थी। मेरी प्यारी सी बिटिया रानी है, आप भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हो और आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते। और सच पूछो ना अब तो जैसे ना एक आदत सी पड़ गई कि जब तक आप लोग का कमेंट नहीं आता ना, जो डेली कमेंट करते, अगर आप लोग का कमेंट समय से नहीं आता ना तो फिर ऐसा लगता है कि क्यों नहीं आया, क्या कारण है आज, ऐसे मतलब बहुत सा ख्याल आने लगता है मन में।
लेकिन जब आप लोग का कमेंट आ जाता है सबका ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब लोग उठ चुके थे और मैं तो अपने कामों में लगी थी। सबसे पहले जितना कमरे में बर्तन वगैरह सब बीन बीन के वो रखना होता है, क्योंकि पुराना बच्चे देखिए कहीं भी पानी पी के गिलास रख देते हैं, कटोरी रख देते हैं, तो वो सब बीन बीन के रखना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, तो मैं कही चलो पहले अब यहाँ का भी बिस्तर वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ। बिस्तर वगैरह अच्छे से करने के बाद फिर यहाँ का भी कर लूँगी झाड़ू पोछा। और ना पता नहीं क्यों ना ठंड के समय में ही कमरा और भी ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि इतना बिस्तरा इतना कपड़ा हो जाता है ना कि जितना सरियाते रहो ना उतना ही दुगना फैलते रहता है। तो यहाँ पे जो कि मेरी अलमारी आप लोग देख रहे हो ना कितनी बेकार हो गई, जो कि अभी अलमारी में मेरे ख्याल से 2 ही 4 दिन हुआ होगा मुझे अलमारी सही से करे। लेकिन बच्चों की आदत है ना कि कोई भी कपड़ा लेंगे या कुछ भी लेंगे ना तो उसे पूरा एक कपड़ा लेने के चक्कर में 2-4 कपड़ा गिरा देंगे या तो फिर उसे यहाँ वहाँ करके रख देते हैं। तो बस चलिए यहाँ पे अब देखिए मेरा लगने लगा था पोछा। झाड़ू सब जगह लगा चुकी थी, उसके बाद लगाने लगी थी पोछा और मम्मी भी अपने कामों में लग गई थी। और भैया ना शायद कहीं जा रहे थे, ध्यान नहीं मुझे, कहीं जा रहे थे शिवांश को लेके। तो ना मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाई, क्योंकि मम्मी कहीं कि इनको सबको भी दे दो नाश्ता बनाकर। मुझे लगा कि चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन मम्मी कहीं नहीं दे दो बना के, ये सब भी जाएंगे कहीं किसी काम से मार्केट। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद उसके बाद ना इनको सबको भी जो बताई ना कि इडली का बैटर बचा था उसमें प्याज टमाटर सब तैयारी करके रखी थी, बस बनाना भरता चटनी वगैरह सब पीस के रखी थी। तो बस यहाँ पर पोछा लगा लूँगी, उसके बाद इनको सबको दे दूँगी बना के और फिर मैं लगूँगी बर्तन में, क्योंकि बर्तन का तो ढेर आप लोग देखो कितना ढेर। एक तो ना सच में ना अगर शाम को बर्तन ना धो ना तो सुबह दुगना बर्तन हो जाता है, और अगर शाम को भी धुले रहते ना तो फिर भी बर्तन तो रहता है, लेकिन हाँ इतना नहीं रहता। और सच पूछो अगर इडली डोसा या कोई भी चीज़ बनाओ ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही मैं शिवांश से पूछ रही थी कि तुम भी कर लो नाश्ता। शिवांश नहा रहे थे, कहीं चलो तुम भी कर लो नाश्ता। मना करके नहीं हमको नहीं खाना है, हम कहीं खा लो 1-2 उसके बाद तुम जाओ मार्केट। तो उसके बाद इनको सबको नाश्ता देने के बाद फिर मैं बैठी थी बर्तन पे, और सबसे पहले जितना भी जूठा होता है ना उसे अलग कर लेती हूँ छन्नी से छान के। और क्योंकि ना देखिए जूठा यहाँ पे नहीं गिराती हूँ। अब तो पहले तो गैया को दे दिया जाता था, पहले एक बाल्टी में सारा जूठा रख देती थी, तो मम्मी बगल में कोई गाय था ना तो उन्हें दे देती थी। लेकिन उनकी गाय की बीच में शायद तबीयत ख़राब हुई थी, जो भी दिक्कत हुआ मुझे नहीं पता, तो अब वो नहीं लेके जाती हैं जूठा। तो मम्मी इस दिन मैं सारा छान के रख देती ना, तो मम्मी जहाँ पे मतलब गिरा देती, कीड़ा मकोड़ा चिड़िया लोग सब खा लेती हैं। तो बस चलिए अब लग जाती हूँ बर्तन पे। और पानी ना अब तो इतना ठंडा, अब तो गर्म पानी से नहाना होता है, क्योंकि टंकी का पानी ना बहुत ज़्यादा एकदम जैसे बर्फ़ के जैसे गलते रहता है टंकी का पानी। तो इसलिए मैं हमेशा अब तो 2-4 दिन से ना गर्म ही पानी से मैं भी नहा रही हूँ। इनको सबको तो गर्म कर ही देती हूँ पानी, अपने लिए भी मैं कर लेती हूँ गर्म पानी। हाँ बस अभी मैं स्वेटर पहनना नहीं स्टार्ट करी हूँ, और इसके लिए बहुत डांट सुनती हूँ कि स्वेटर नहीं पहन रही है, स्वेटर नहीं पहन रही है। लेकिन अब पता नहीं क्यों ना बताए ना कि मेरे से नहीं होता है स्वेटर पहन। जब खूब ठंडी लगती है ना तभी स्वेटर पहनती हूँ, हल्के जैसे अभी की ठंडी में मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ। मम्मी शिवांश प्रिंसी सब लोग तो अच्छा खासा स्वेटर इनर सब पहनने लगे, बस मैं ही भरे घर में कि जो स्वेटर नहीं पहन रही हूँ। तो चलिए बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद ये देखिए। और ना एक तो सुबह 5 बजे से उठ के लग जाओ काम में ना, शाम तक फुर्सत। मुझे तो सच पूछो ना आप लोग विश्वास नहीं करो, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती। आप लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि मैं अभी आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ना बहुत कोशिश करती हूँ कि हो जाए। अब देखिए काम उम करते धरते ना करीब 10 साढ़े 10 बज जाता है, पूजा वूजा करते 11 बज जाता है। उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो, फिर दोपहर का खाना पीना हुआ, ये सब करते धरते 2-2:30 बज जाता है। फिर शाम की सारे काम की तैयारी करो, इसी समय ना पूरा दिन चला जाता है। और मैं तो सोचती हूँ ना कि पता नहीं कैसे सब खूब मोबाइल देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं। मेरा तो सिर्फ एडिट वगैरह करने में ही समय चला जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग के भी कमेंट का तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर दिया करूँ, लेकिन अब नहीं हो पाता, जो कि आप लोग भी अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि आप लोग को भी इतना ही काम पड़ता होगा जितना मुझे पड़ता है। क्योंकि देखिए जिनके घर में बच्चे हैं, स्कूल जाना है, टिफ़िन है, हर एक चीज़ है ना, तो भाई देखिए समय सभी को लग जाता है और सभी को उतना ही काम पड़ता है। हाँ बस फ़र्क यहाँ इतना है कि अब यहाँ पे दिन छोटा होने लगा है और काम ज़्यादा है, तो बस इसी से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बाकी और
बाकी तो काम इतना ही सभी को रहता है। तो बस चलिए यहाँ पे मेरा बर्तन भी हो गया, तब चलूँगी यहाँ की जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू। उसके बाद जब तक लाइट आ गई थी तो मैं अपने लिए पानी भी गर्म करके आ गई थी, मतलब लगा दी थी पानी गर्म होने के लिए। वहाँ पे पानी गर्म हो रहा था और यहाँ पे अब चलूँगी मैं भी कर लूँगी। आज ना किचन का पूरा जो पोछा है, किचन का पोछा ना कितना भी करो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो उसे ना जैसे कि 2-4 दिन पे ना 1-2 बार तो हाथ से ही धुल देती हूँ और फिर 2-4 दिन पे क्या करती हूँ ना कि उसे गर्म पानी में खूब अच्छे से भिगो देती हूँ ना, तो अच्छे से वो साफ़ हो जाता है किचन का पोछा। और ठंड के समय में तो ज़्यादा करके चिकनाहट हो जाती है, कितना भी करो ना ठंड के समय में बहुत ज़्यादा किचन का पोछा ख़राब हो जाता है। और ख़ासकर देखिए जो कॉटन का कपड़ा होता है ना उसमें और भी ज़्यादा चिकनाहट होती है, बल्कि जो थोड़ा दरदरा कपड़ा होता है या थोड़ा जैसे चादर वगैरह कपड़ा होता है ना, तो ये वाला नहीं जल्दी गंदा होता लेकिन चिकनाहट इन सब कपड़े में जल्दी नहीं होती है। तो बस देखिए आप लोग से बात करते करते कितना काम हो गया मेरा सुबह से। तो चलिए यहाँ पे अब हो गया था, अब चलूँगी यहाँ का झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं चलूँगी नहाने की, करूँगी तैयारी। और इस समय तो मुझे सिलाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से जब शाम होता है ना तब जाके मुझे सिलाई करने का थोड़ा सा मौका मिलता है, तब जाके सिलाई करती हूँ। और सोचती हूँ कि चलूँगी ब्लाउज कट करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन इस समय अब समय ही ऐसा हो गया है कि नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन और ब्लाउज़ तो मुझे बहुत सा बनाना, उस दिन तो आप लोग देखे और देखिए मेरी थक के क्या हालत हुई है। मैं सच में ना बहुत ज़्यादा थकाई लग जाती है काम करते करते। ये होता है ना कि बस थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, लेकिन काम ही इतना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे अब हो गया था और ले आऊँगी मैं गर्म पानी, क्योंकि बताए ना मुझे किचन का पोछा भिगोना था, तो उसके लिए ले आऊँगी थोड़ा सा गर्म पानी। और इस समय की मेरी वीडियो ना थोड़ी सी लेट चल रही, थोड़ी सी क्या मतलब बस 2-4 दिन मेरी वीडियो लेट चल रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द इसे कवर कर लूँगी और आप लोग के साथ फिर जो डेली मेरी वीडियो होती है, जैसा कि देखिए मैं एक दिन जैसे कि अगर आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसे कल एडिट करती हूँ और परसों आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं करती, तो बहुत जल्द अब इसी तरीके से फिर से नियम बना लूँगी। बस 2-4 दिन की बात, 2-4 दिन नहीं, मुश्किल से आज और कल की बात और है। उसके बाद आप लोगों को डेली टू डेली वीडियो मिलती रहेगी और आप लोग भी इसी तरीके से अपना ढेर सारा प्यार, सहयोग और सपोर्ट देते रहना, जैसे कि देते आए हो अभी तक वीडियो में। उसके बाद मैं भी नहा धो चुकी थी, पूजा हो गई थी और चाय भी हो गई थी मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़ा लगाने लगी थी मशीन में, क्योंकि कपड़ा भी लगाना था। मैं कही चलो कपड़ा लगा देती हूँ, उसके बाद चलूँगी। मैं चाय रख के आई थी किचन में, चलूँगी तब चाय पी लूँगी और चाय पीने के बाद उसके बाद अब लग जाऊँगी खाना बनाने में। और ना यहाँ पे चाय तो मेरी पक गई थी पूरी तरीके से, मैं अदरक डालना भूल गई थी। मैं कही चलो अदरक डाल के उसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि देखिए बिना अदरक के ना तो मेरे से चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती है। अदरक वाली चाय मिल जाती है ना तो सच में दिन अच्छा हो जाता है और ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है चाय से। तो बस आ जाइए आप सब भी मेरे साथ गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और अब जाके मुझे मौका मिला, इस समय करीब बज रहा था 11:45 हो रहा था, तब जाके मुझे मौका मिला है चाय पीने का। उसके बाद चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी इस अलमारी में, भाभी के अलमारी में, क्योंकि परी का कुछ कपड़ा था वो यहाँ पे रखना था, तो मैं कहीं थोड़ी सी जगह कर देती। वैसे तो इसमें सारा नया ही नया सामान रखा है, जैसे कि नीचे तो सारा किताब वगैरह रखा है और मम्मी की जितनी भी साड़ी वगैरह रखी है ना, तो वो था। हम कहीं चलो थोड़ा सा इसे अच्छे से सरिया देती हूँ अलमारी को, ताकि परी अपना इसमें 2-4 जो भी उसका कपड़ा है अपना रख, ज़्यादा तो खैर क्योंकि ज़्यादा दिन तो देखिए रहना नहीं है, तो जो भी अपना थोड़ा बहुत कपड़ा ले आई थी ना, मैं कहीं चलो यहाँ पे रख दूँगी उसका कपड़ा। तो बस वही मैं खाली करने लगी थी यहाँ पे अलमारी। और साथ ही साथ में वहाँ पे मेरा किचन में खाना भी बनते जा रहा था, खाना भी मतलब दाल चावल सब्जी रोटी, तो वहाँ पे खाना बन रहा था। यहाँ पे मेरी इसकी तैयारी होने लगी थी, क्योंकि उसका कपड़ा ना भी जब से आई ना, क्या करूँ मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। जब से आई तो उसका ऐसे मतलब रखा है बैग और अच्छा नहीं लग रहा था। कि चलो आज परी मैं खाली कर देती हूँ और तुम इसमें अपना अच्छे से सामान सरिया लो, जो भी तुम्हारा कपड़ा वगैरह है तो वो सब सरिया लो यहाँ पर। तो इसमें तो मम्मी अपना ना जैसे कि उनकी साड़ी वगैरह जो भी है तो मम्मी यहाँ पर रख देती हैं अपना कपड़ा। तो बस वही मैं देख रही थी कि जो नई नई साड़ी उनकी उसे एक साइड कर देती हूँ और जो थोड़ा सा वैसा कपड़ा है उसे एक साइड कर देती हूँ। और दोस्तों फिर इसके आगे मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और साथ ही साथ चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और यहाँ पे देखिए परी और प्रिंसी का, इनका सबका हो रहा था खूब बाल बनाने वाला वो। तो चलिए अब आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर
करना। अब मिलूंगी मैं आप सबसे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।